हेलो एवरीवन, टुडेज अवर टॉपिक इज़ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी क्या है? सिंपल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं और जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, अगर ये फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है तो ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो अर्थ पे जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका 90% कौन करता है? एल्गी करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इज़ परफॉर्म बाय एल्गी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूजफुल एस्पेक्ट ऑफ एल्गी। सबसे पहला है एल्गी एज ए ह्यूमन फूड। एल्गी को हम फूड की तरह भी कंज्यूम कर सकते हैं। देखो, द एल्गी ग्रोइंग एज प्लैंक्टन, बैंथोस और एपिफाइट्स एंड अदर कॉमन एक्वेटिक हैबिटेट्स प्रोवाइड मेजर सोर्स ऑफ फूड टू स्मॉल फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड अदर एनिमल्स। जो एल्गी कैसे ग्रो करती है? प्लैंक्टन्स, मतलब जो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? प्लैंक्टन्स। बैंथोस, जो वाटर के नीचे रहते हैं। एपिफाइट्स, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एपिफाइट्स बोला जाता है। ये जितने भी टाइप बताए मैंने एल्गी की, ये क्या है? मेजर सोर्स ऑफ फूड है। किसके लिए? स्मॉल फिशेस के लिए, एक्वेटिक एम्फीबियंस के लिए और अदर एनिमल्स के लिए। इसमें सबसे पहला आता है क्लोरेला। क्लोरेला क्या है? कि यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी है। क्लोरेला क्या है? यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी। इसके पास क्या है? हाई क्वालिटी ऑफ फूड वैल्यू प्रेजेंट होती है। इसके पास क्या है? 50% प्रोटीन, 20% लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, और इसके साथ साथ वाइटामिन भी होते हैं। ए, बी, सी और के वाइटामिन भी प्रेजेंट होते हैं क्लोरेला में। तो ये क्या हो गया? एक अच्छा फूड सोर्स हो गया ह्यूमन बींग्स के लिए। दूसरा जो एल्गी है वो है पोरीफायरा टेनेरा। ये क्या है? एक रेड एल्गी है जिसको कॉमनली क्या बोला जाता है? एमेनोरी, और इसे जापान में कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, और किसकी प्रिपरेशन में यूज़ होता है? ये प्रिपरेशन इज़ नोन एज आसाकुसा नोराई। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन क्या है? आसाकुसा नोराई है। इसमें क्या है? 30 to 35% प्रोटीन है, 40 to 45% कार्बोहाइड्रेट है और वाइटामिन जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, ई हो गया। तो इसको किसके साथ खाया जाता है? इट इज़ ईटन टुगेदर विद राइस। नेक्स्ट वन इज़ लेमिनेरिया। लेमिनेरिया क्या है? एक ब्राउन एल्गा है। ये जो फूड प्रोडक्ट इससे ईल्ड होता है उसका नाम है कोम्बू या कोनबू। ठीक है, ये एल्गा कल्टिवेटेड किया जाता है ग्रोन ऑन स्टोन्स, सिलेंडर्स एंड रोप्स में। जो यंग्स टाइप्स होती हैं, जो लेमिनेरिया की यंग्स टाइप्स होती है, उनको खाया जाता है। कहाँ पे? यूरोप में और अमेरिका में। नेक्स्ट वन इज़ नोस्टोक। ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गे, BGA। बोल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ आर कलेक्टेड। जो नोस्टॉक की बोल्स होती है वो कलेक्ट की जाती है, फिर उनको बॉईल किया जाता है और कंज्यूम किया जाता है एज ए फूड। किसके? चाइना एंड साउथ अमेरिका में। कहाँ पे? चाइना में और साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट है एलेरिया। ये क्या है? एक टाइप का ब्राउन एल्गी है और इससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है? सारूमन। कहाँ पे? जापान में। जो एलेरिया वैलिडा है ये क्या है? रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड सी। नेक्स्ट वन इज मोनोस्ट्रोमा। मोनोस्ट्रोमा क्या है? ग्रीन एल्गा है और इससे जो फूड ईल्ड होता है वो क्या है? ओनोराई, और ये कहाँ पे? जापान में कंज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट वन इज अल्वा। ये क्या है? ग्रीन एल्गा है। ये कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है एज अ फूड प्रोडक्ट। जो उल्वा लेक्टुका है वो पहले कैसे? सलाद के रूप में यूज़ होता था और सूप के यूज़ में। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। सेकंड है इसका फूड के बाद एल्गा यूज्ड एज फोडर। फोडर की तरह कैसे यूज़ हो सकता है? जो सी वीड्स होती है, मतलब फियोफाइसी के मेंबर्स, फियोफाइसी के मेंबर्स, इन्हें क्या बोला जाता है? सी वीड। सी वीड बोला जाता है। और ये क्या है? ब्राउन एल्गी। क्या एग्जाम्पल है? फ्यूकस, लेमिनेरिया, सरगेसम, रोडिमेनिया और एस्कोफाइलम। ये कैसे यूज़ होते हैं? यूज्ड एज फोडर। किसके लिए? शीप के लिए, गोट के लिए, कैटल के लिए और पोल्ट्री के लिए। कहाँ पे? नॉर्वे में, फ्रांस में, USA में, चाइना, डेनमार्क, स्कैंडिनेविया, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऐसी कंट्रीज़ में ये यूज़ होते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोसेस सी वीड्स आर गिवन। प्रोसेस्ड की हुई सी वीड किसको दी जाती है? कैटल को, पोल्ट्री को और पिग्स को। अब देखो इसका एडवांटेज क्या है? अगर ये फोडर की तरह यूज़ होते हैं क्या? फियोफाइसी के मेंबर्स,
तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ पोल्ट्री, जो पोल्ट्री के एनिमल्स है उसमें एग लेइंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड आयोडीन एंड कैरोटीन कंटेंट ऑफ एग योक, एग योक में आयोडीन और कैरोटीन का कंटेंट भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज एनहेंस्ड मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी ऑफ कैटल्स, और कैटल्स में जो मिल्क देने की कैपेसिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, एनहेंस हो जाती है। एंड लास्ट वन इज इंक्रीज द बटर एंड फैट कंटेंट ऑफ मिल्क, जो मिल्क में बटर और फैट का कंटेंट होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से, इस फोडर की वजह से, जो किसके मेंबर्स है, फियोफाइसी के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ एल्गे इन एग्रीकल्चर, एल्गी का यूज़ एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एट एज नाइट्रोजन फिक्सर, नाइट्रोजन फिक्सर की तरह। कैसे, कौन कौन से मेंबर्स, एनाबीना, नोस्टोक, स्टिगोनीमा एक्सेट्रा, ये सब कैसे काम आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग में। और अगर नाइट्रोजन सोइल में ज़्यादा प्रेजेंट रहेगी तो वो सोइल क्या होता है, ज़्यादा सूटेबल होता है वहाँ के क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट वन इज़ रिकल्मेशन ऑफ बैरन एल्कलाइन सोइल, जो बैरन एल्कलाइन सोइल होता है उसका रिक्लेमेशन करना। जो स्टेराइल एल्कलाइन सोइल है उसे क्या बोला जाता है, ऊसर, स्टेराइल एल्कलाइन सोइल उसको बोला जाता है ऊसर। उसके बाद है दीज आर वेस्ट पीसेज ऑफ लैंड, ये क्या होते हैं, वेस्ट पीसेज ऑफ लैंड होते हैं, नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन, ऐसे लैंड पे, ऊसर लैंड पे कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। तो प्रोफेसर आर एन सिंह 1961 में इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जैसे नोस्टोक कम्युनी हो गया, उलोसीरा हो गया, एनाबीना हो गया, साइटोनीमा हो गया, अगर इनको वाटर लॉगिंग कंडीशंस में ग्रो किया जाए, वाटर लॉगिंग कंडीशंस में ग्रो किया जाए तो ये ऊसर लैंड को क्या कर देते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं और वो क्या हो जाता है, सूटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन, कुछ एल्गी जैसे एनाबीना हो गया, ये किस में प्रिवेंट सॉइल इरोजन में काम करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। फोर्थ वन इज सीवेज डिस्पोजल, सीवेज पोजेस ग्रेट प्रॉब्लम इन बिग सिटीज, डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू वाटर बॉडी कॉजेज वाटर पोल्यूशन। अगर हम सीवेज को वाटर बॉडी में डालेंगे तो ऑफकोर्स वो क्या करता है, वाटर पोल्यूशन करता है। तो इस वाटर पोल्यूशन, its direct disposal causes many harmful effect on health, spread of disease and unpleasant odor. It is poor in oxygen. तो disposable elements जिस वाटर में मतलब कि छोड़ दिए जाते हैं, डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, वहाँ की ऑक्सीजन क्या हो जाती है, उस वाटर में ऑक्सीजन क्या हो जाती है, पुअर, मतलब कम ऑक्सीजन। तो रिसेंटली मैंने यूनिसेलुलर एल्गे जैसे यूग्लिना हो गया, क्लोरेला हो गया, क्लामाइडोमोनास हो गया, स्कैंडेस्मस, इनको ग्रो किया जाता है कहाँ पे, उस डिस्पोजेबल वाटर में जहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया गया है क्या, सीवेज। तो वो क्या करते हैं, CO2 को तो वहाँ से रिमूव करते हैं और O2 को रिस्टोर करते हैं। तो उस वाटर की कंडीशन क्या हो जाती है, बेटर, क्योंकि वहाँ पे अब क्या है, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज़ एल्गी इन स्पेस रिसर्च, स्पेस रिसर्च में एल्गी अपना रोल कैसे प्ले करते हैं, जैसे क्लोरेला हो गया और स्कैंडेस्मस हो गया, ये क्या प्रोवाइड ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट ट्रिप के टाइम पे, ठीक है। फिफ्थ वन इज़ कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, एल्गी से कौन कौन से कॉमर्शियल प्रोडक्ट मिलते हैं, अगार किससे मिलता है, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से, और कॉन्ड्रस क्रिस्पस से भी मिलता है। और ऐसे अगार को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन ऑफ फूड स्टफ में काम आता है, मेडिसिन में और कॉस्मेटिक्स में, और यूज्ड इन टेक्सटाइल, लेदर, बेकिंग एंड मीट इंडस्ट्रीज़ में भी इसका काम है। और जो मेन काम है वो क्या है, लेबोरेटरी में है, कैसे अगार टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज़ में इसका काम होता है। सेकंड वन इज़ एल्जीनेट्स, एल्जीनेट्स क्या है, कहाँ से मिलते हैं, मैक्रोसिस्टिक, एस्कोफाइलम, लैमिनेरिया और फ्यूकस से। इंडिया में इसको मेजोरिटली कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, सरगैसम से। जो एल्जीनेट्स हैं किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, एल्जीनिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, कहाँ पे, मिडल लैमेला एंड सेल वॉल ऑफ सीवीड, ये जो सीवीड के नाम है इनके कहाँ पे, किस फॉर्म में होगा, एल्जीनिक एसिड के फॉर्म में, और कहाँ पे, मिडल लैमेला एंड सेल वॉल के बीच। The alginates are used in pharmaceutical industries, emulsifiers, stabilizers and filters in preparation of various medicines. और किस किस में यूज़ होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्रीम्स,
जेली, सूप, सॉस एंड आइसक्रीम्स। किस वजह से? बिकॉज ऑफ देयर नॉन टॉक्सिक एंड कोलोइडल प्रॉपर्टीज। थर्ड वन इज कैराजिनिन। केमिकली कैराजिनिन क्या है? एक पॉलीसेक्राइड कॉम्प्लेक्स है। इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? कॉन्ड्रस क्रिस्पस से। ठीक है, किस में यूज़ होता है? प्रिपरेशन ऑफ बेकरी, कन्फेक्शनरी एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज जेली, क्रीम्स, सूप, सॉसेजेस, चीज़, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड इन द क्लैरिफिकेशन ऑफ बियर। सिक्स वन इज रोल ऑफ एल्गी इन मेडिसिन। एल्गी का मेडिसिन की प्रिपरेशन में क्या रोल है? एक एंटीबायोटिक है जिसे बोला जाता है क्लोरेलिन। वो कहाँ से ऑब्टेन की गई है? क्लोरेला से। कब? 1944 में। ये एंटीबायोटिक कहाँ यूज़ होती है? अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्पेशली ईकोलाई के लिए। अदर एल्गल जेनरा विच यील्ड एंटीबायोटिक लाइक सब्सटेंसेज आर रोडोमेला, एस्कोफाइलम, लेमिनेरिया, पॉलीसाइफोनिया, डुनेरिएला। ये भी क्या करते हैं? एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस यहाँ से मिलते हैं। एक ड्रग है जिसका नाम है सोडियम लैमिनेरिन सल्फेट। कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? लेमिनेरिया से। और कैसे एक्ट करती है? ब्लड एंटी कोगुलेंट की तरह एक्ट करती है। फोर्थ इज आयोडीन कंटेनिंग सीवीड्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वेरियस गोइटर मेडिसिन। ऐसी सीवीड जिनमें क्या होता है? आयोडीन होता है। वो किसके प्रिपरेशन में हेल्प करती है? वेरियस गोइटर मेडिसिन की हेल्प में। अगार 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 कैसे? प्रिपरेशन ऑफ पिल्स एंड ऑइंटमेंट्स। एक्सट्रैक्ट ऑफ कोरेलिना एंड कोडियम आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ किडनी, ब्लैडर एंड लंग डिजीज। कौन कौन से लंग डिजीज में और किडनी और ब्लैडर में यूज होते हैं? कोरेलिना और कोडिमम। सेवरल वाइटामिन जैसे ए, बी, सी, ई, ये भी कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? एल्गी से ऑब्टेन होते हैं। थैंक यू सो मच। यही था आज का हमारा टॉपिक, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी।